करो, हमारी मांगे पूरी करो, छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक। ऑल जम्मू और कश्मीर परिवार एसोसिएशन जिंदाबाद, ऑल जम्मू और कश्मीर परिवार एसोसिएशन जिंदाबाद। आसमान का दे दो, अपना दे दो, साथ खड़े हो जाओ। लाइव कर रहा है। ओ अजान अजान थोड़ा सा अजान कोई बात नहीं ठीक है। अदा करता हूँ कि मीडिया ही एक ऐसी कम्युनिटी है जो हर किसी प्रॉब्लम को अक़वाम बाला तक पहुँचाने में कलीदी रोल अदा करती है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने टाइम निकाल के यहाँ पे आए। हमारी जो स्ट्राइक है वो रियासती हमारी जो इकाई है उसने जम्मू प्रोविंस में, कश्मीर प्रोविंस में, हर डिस्ट्रिक्ट में ये स्ट्राइक का कॉल दिया हुआ है। उस कॉल में हमारी कुछ जेन्युइन डिमांड्स थी। वो डिमांड्स हमने पहले ऑफिसरों के दफ्तरों में जाके चक्कर लगाए, सेक्रेटरीट में चक्कर लगाए और उन्होंने हमें हमेशा आश्वासन दिया आज कंप्लीट होगा, कल होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पटवारी की ये है कि एक दिन में ही 10 असाइनमेंट आ जाती है। हम ये कहते हैं हमारी पहली ये प्रॉब्लम है कि हमारी जो एक असाइनमेंट है वो वन टाइम में 1 असाइनमेंट होनी चाहिए और उसके बाद दूसरी असाइनमेंट फिर तीसरी असाइनमेंट, ताकि हम एक को अच्छे से काम तकमील कर सकें। ऐसा होता है कि एक भी नहीं अच्छे से होती, दूसरी भी नहीं होती, तीसरी भी नहीं होती, वन टाइम में 4-4, 5-5 असाइनमेंट आ जाती हैं। जो हमारे मेन मुद्दे हैं वो है पोस्टिंग ऑफ प्रमोटेड जो पटवारी से उनको गिरदावर बनाया, उनकी ट्रांसफ़र करने के बाद उनको विदाउट कर दिया। हमने ये गवर्नमेंट से अप्रोच की कि इनको कर दो। उन्होंने टाइम दिया 7 दिन 8 दिन और उसके बाद हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कश्मीर में की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद क्या हुआ कि हमने 7 दिन का टाइम दिया। वो 7 दिन का टाइम गुजरने के बाद हमने पेंडोन स्ट्राइक 3 दिन की कॉल की है। ज़रूरत पड़ने पे हो सकता है अगर ऊपर से कोई इस तरह की मैसेज आए तो हमारी स्ट्राइक आगे भी बढ़ सकती है। एक तो ये मुद्दा है पोस्टिंग ऑफ प्रमोटेड पटवारीज, एक हमारी कन्वीनिंग ऑफ डीपीसी जो है लुक आफ्टर नायब तहसीलदार जो बनाए हुए हैं वो गिरदावरों की पोस्टों पर बैठे हुए हैं, वो आगे जाएंगे तो हमारी और प्रमोशन होगी। दूसरा हमारी सीनियरिटी लिस्ट जो है वो काफ़ी टाइम से नहीं बन रही, वो भी हमारा एक मुद्दा है कि हमारी सीनियरिटी लिस्ट जो है वो जल्दी से जल्दी बनाई जाए। दूसरा हमारी जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है वो नहीं हो रहे, तो काफ़ी टाइम से डिपार्टमेंटल एग्जाम पेंडिंग है ना 6-7 साल से, तो डिपार्टमेंटल एग्जाम होने ज़रूरी है, उसके लिए भी हमारे ये स्ट्राइक में मुद्दा है। उसके बाद हम कहते हैं कि जो हमारे पटवारी हैं टोडर मल के टाइम से हमारा पटवार हल्का चल रहा है, नियमतें बन गई, सब कुछ बन गया, लेकिन जितनी भी हमने स्ट्राइकें की हैं हमने ये डिमांड की है कि रैशनलाइजेशन ऑफ पटवार सर्कल होने चाहिए। पटवारी एक पटवार के 2 या 3 बनने चाहिए। उसके बाद टेक्निकल ग्रेड में हमारे पटवारी जो हैं वो कर रहे हैं ऑटोकैड में काम, ऑटोकैड में इंजीनियर काम करता है। एफसी साहब ने हमें अश्योर भी किया कि हम आपको टेक्निकल ग्रेड देंगे। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने अप्रोच की, वो फाइल बना के चीफ सेक्रेटरी साहब से मार्क करवा के वो फाइल दी हुई है, वो फाइल वहीं की वहीं पड़ी है, वो भी उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। फिर जो हमारा लद्दाख है यूटी, उसमें नायब तहसीलदार का कोटा 50% से बढ़ा के 75% कर दिया है, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में अभी भी 50 ही चल रहा है। हमारी गवर्नमेंट से ये भी डिमांड है कि हमारा भी एट पार विद यूटी ऑफ लद्दाख 75% जो है वो कोटा किया जाए। तो उसके बाद बाकी एसोसिएशन हमेशा लोगों के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेशन के लिए रेडी है, हमेशा रहेंगे। हमारी ये डिमांड जब भी पूरी करेंगे हम गवर्नमेंट के साथ मतलब हर रात दिन को काम करने को तैयार हो। शुक्रिया। और बड़ा बोलती एक बंदा और थोड़ा गाइए सर, छोड़ना। सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं मीडिया वालों का कि मीडिया वालों ने हर वक्त हमारा साथ दिया है और इससे पहले जब भी हम किसी स्ट्राइक हमने कॉल किया उसका असर हुआ है और हमें उसका फ़ायदा मिला है। इस बार जो हमारे मेन मुद्दे हैं वो आपको बता दिए हमारे साथी हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं शबीर साहब ने, और इस डिस्ट्रिक्ट में वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर मैं काम कर रहा हूँ। तो हमारा सिस्टम ये है कि हम जो हमारे ऑफिसर जो हैं हमें काम दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। आज हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं लेकिन हमें कंप्यूटर नहीं मिले आज तक, और काम हम कर रहे हैं अपने तरफ से, हम उसको कर रहे हैं। फिर जो काम हमें दिया जा रहा है इसके लिए हमें कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, क्योंकि हमने जो ट्रेनिंग की थी वो तो हमने कलमी पटवारी की ट्रेनिंग की थी। आज जो कंप्यूटर पे ऑनलाइन सर्विसेज हम दे रहे हैं तो अपने तौर से तो हम मैनेज कर रहे हैं, लेकिन उतना इफेक्टिव हम काम नहीं कर सकते जब तक हमारे लिए कोई ना होगा इसका, हमें जब तक इसके लिए कोई प्रॉपर ट्रेनिंग ना हो। तो ये 2-3 पॉइंट हैं, हम ज़्यादा आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो आपका फिर एक बार शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे बड़े पटवार में जो सबसे हमारी डिमांड है वो है
कि अगर एक काम मिलता है तो वो एक ही टाइम पे होना चाहिए। अगर हमें एक दिन में 10 काम अगर मिलेंगे, आप खुद बताइए कि वो 10 काम कैसे पूरे होंगे। हम एक काम को फिनिश करेंगे तभी दूसरे काम पे पहुंच सकेंगे। और उसके बाद हमारी दूसरी जो डिमांड है वो रैशनलाइजेशन और पटवार हल्का से, क्यों जो पुराने जो पटवार हल्के आज तक जो बने हुए थे वो आज तक वही हैं। एक पटवार हल्के में 10-10 गाँव हैं, तो हम चाहते हैं कि वो जो गाँव हैं वो 3-3, 4-4 गाँव में डिवाइड होकर नए पटवार हल्के बने, जिससे वर्कलोड भी कम हो और काम जो है फंक्शन जो स्मूथली हो सके। और उसके बाद हमारी डिमांड है जो आजकल हम ऑनलाइन रिकॉर्ड कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन जमाबंदी है, बैकलॉग म्यूटेशन है, और जो भी ऑटो कैड जो भी वो एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम है। हमें आपको पता है हमारी जो सिलेक्शन हुई है उसमें ये कोई क्राइटेरिया नहीं था कि हमने कंप्यूटर के काम करने हैं क्या करना है, लेकिन फिर भी दिन रात करके हमारे साथियों ने उस काम को सीखा, आगे बंदे रखे। लेकिन उसके लिए जो गैजेट्स होते हैं जैसे कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, कोई अच्छी चीज़ होगी वो हमारे पास नहीं, वो हम हायर करके जैसे वैसे करके काम करते हैं। तो ये जो हमारी जो सरकार से ये डिमांड है, हमारी डिमांड है अपने हायर अथॉरिटी से कि ये जो चीज़ें हैं पटवार एसोसिएशन को मुहैया कराई जा सके, ताकि जो पटवार एसोसिएशन है वो जो है वो इसका काम स्मूथली फंक्शन हो सके। बाकी मज़ीद आपको प्रेसिडेंट साहब ने बता दिया कि क्या क्या हमारी डिमांड है।